कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि आज हम जब घर से सुबह निकल रहे हैं तो शाम को आते टाइम हम कोई नई चीज सीख कर आएंगे या नहीं। कई बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं चीजें कि हमें वो फिर लाइफ टाइम याद रहती है। पहले के टाइम पर अपनी ग्रैंड मदर्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही कम ग्रैंड मदर्स होंगी आप में से किसी की भी जो कि जॉब करती होगी, बिजनेस करती होगी, बहुत रेयर होगी। मदर्स की बात करेंगे तो हाफ, और अभी की जनरेशन की बात करेंगे तो 90%। आज भी अगर आप कोई ऐसी चीज देख लोगे, अब हम तो चीजों को समझ चुके हैं, पर जब आप कोई भी नई चीज देखोगे तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी होती है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड द नेम इज मैडम राइड्स द बस। हु वाज मैडम? A girl named Valli, and we'll be reading a poem today and the name is Trees. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, इसको लिखा किसने है। सो इट इज रिटन बाय वल्ली कन्नन। किसने लिखा है? वल्ली कन्नन ने। ये इंडियन राइटर है, wrote in Tamil language, known for simple and realistic story टेलिंग। मैडम राइट्स द बस का आपको याद होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया था। स्टोरी टेलिंग जो डेली लाइफ में हर चीज होती है वही शो करी गई है। फोकस था चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी। बचपन में हमें बहुत सारी चीजों की क्यूरियोसिटी होती है। आज भी अगर आप कोई ऐसी चीज देख लोगे, अब हम तो चीजों को समझ चुके हैं, पर जब आप कोई भी नई चीज देखोगे तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी होती है ना, कि हमें उसको जानना है। तुमसे भी छोटे बच्चे देखो, तुम वो जो 4-5 साल वाले बच्चे होते हैं वो कितने क्वेश्चंस पूछते हैं कि नहीं? वो चुप ही नहीं होंगे, वो हमेशा पूछ रहेंगे क्यों, कैसे, कब, कहाँ। उनके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। तो क्यूरियोसिटी होती है, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एंड इमोशनल ग्रोथ, तीनों चीजें दिखाई गई हैं। फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज, फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस। दिखाया गया है हर रोज की चीजें जो आपकी लाइफ में होती है, वही इसमें समझाई गई हैं। मैसेज दिया गया है, स्मॉल एक्सपीरियंसेस टीच बिग लेसन्स। कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि आज हम जब घर से सुबह निकल रहे हैं तो शाम को आते टाइम हम कोई नई चीज सीख कर आएंगे या नहीं। कई बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं चीजें कि हमें वो फिर लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो स्मॉल एक्सपीरियंसेस टीच बिग लेसन्स इन लाइफ। लाइफ हैज बोथ जॉय एंड सॉरो। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो, किसी भी दिन दुख ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंसेस ब्रिंग मैच्योरिटी, और उसी एक्सपीरियंस को करते करते हम आखिर मैच्योर हो जाते हैं और चीजों को समझ जाते हैं विद टाइम। सो इम्पैक्ट है रीडर्स पर, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस सेंसिटिव स्टोरी देयर वाज अ गर्ल नेम्ड Valli who was 8 years old. एक्चुअली में ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, इसका पूरा नाम क्या वल्ली ही है? नहीं, पूरा नाम क्या है? हाँ, चलिए। सो देयर वाज अ गर्ल नेम वल्लियामाई who was called Valli for short में वल्ली बुलाया जाता है। who was very 8 years old and was very curious about things. उसको हर चीज को जानने की इच्छा होती है। सबसे फेवरेट उसका पास टाइम है अपने घर के डोर पर जाकर बहुत देर तक टाइम स्पेंड करना। जितनी भी एक्टिविटीज घर के बाहर हो रही हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना, यही उसका फेवरेट पास टाइम था। Watching what was happening in the street outside, there were no playmates of her own age. बच्चे बराबर के नहीं थे, जिसकी वजह से उसने यही अपना पास टाइम बना लिया था। And this was all about she had to do. But for Valli, standing at the front door, पर उसके लिए उस फ्रंट डोर पे खड़ा होना वो कैसा था? उतना ही enjoyable था जितना elaborate गेम्स बच्चे खेलते हैं, उससे भी ज्यादा मजा उसको किसमें आता था? गेट पर खड़े होकर बाहर की चीजों को एक्सपीरियंस करना। Watching the street gave her many new unusual experiences. The most fascinating thing, सबसे ज्यादा चीज जो उसको रोज अट्रैक्ट करती थी वो थी एक बस। इसलिए चैप्टर का नाम भी यही है, मैडम राइड्स दी बस। सो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना था कि वो एक दिन उस बस में ट्रैवल कर पाए। बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, तो ज्यादा ना बसेस वहां पर आती थी, ना लोग ज्यादा कहीं बाहर जाते थे, पर उसका सपना था कि वो एक बार बस में ट्रैवल करे। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. बार बार जब बस जाती थी तो नए पैसेंजर्स होते थे, आती थी तो
नए पैसेंजर्स होते थे। एंड ग्रेजुअली तभी उसके दिल में एक विश बढ़ती गई, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जब तक वो एक उसका डिजायर नहीं बन गई। डिजायर मतलब एक्सट्रीम विश, इच्छा। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, बहुत देर तक वो खड़ी होकर उस बस को, बस के पैसेंजर्स को देखती रहती थी। क्यों सिमरन, क्यों? नहीं, वो पैसेंजर्स को क्यों नोटिस करती थी? उनको उसी पैसेंजर्स से क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। क्या बोला था तुमने आरोही? मैंने सुना ही नहीं, बस सब हंसे हैं। स्टूपिड ही बोला लगता है कुछ, है तभी सब हंस रहे थे। Their faces would kindle in a longings, dreams and hopes. हर इंसान के फेस पर ड्रीम्स दिखाई दे रहे थे, होप्स दिखाई दे रही थी। अगर उसका कोई भी फ्रेंड कभी बाय चांस उस बस में ट्रैवल करा और आकर उसको बता दिया कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, हम बस से यहाँ गए, हमने ये किया, तो उसको कैसा फील होता था? जेलस फील होता था। और वो सबको एक ही वर्ड बोलती थी, प्राउड। प्राउड क्या बोलती थी? तो यहाँ पर ये इसको यूज करते हैं एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब उनको कोई चीज पसंद नहीं होती ना, तो उसको डिसअप्रूव करने के लिए बोलते हैं प्राउड। प्राउड बच्चे, इसके एज वाले बच्चे। सो बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक वो सारी कॉन्वर्सेशंस को अच्छे से सुनती रही। रेगुलरली यूज द बस, जो भी पैसेंजर्स बस को रोज यूज करते थे। इस तरीके से उसने हर छोटी डिटेल उसकी कलेक्ट कर ली, which is almost nothing at all. किसी ने एक दिन बोला कि इस बस का फेयर है 30 पैसे वन वे, और ये तो कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअली हम भी सोचेंगे तो 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, और हम इसको ले लेते 30 रुपीज, तो अपन भी ऐसे ही बोलेंगे 30 रुपीज तो कुछ नहीं है। पर आज वही 30 रुपीज अगर तुम आज 4-5 साल के बच्चे से बोलोगे तो उसके लिए तो बहुत कुछ है, उसको तो मिलता ही नहीं है। तो वही चीज है कि उसके लिए ये पैसे बहुत ज्यादा थे, बाकी लोगों के लिए नहीं थे। तो उसको लग रहा था ये तो एक फॉर्च्यून की बात है। The trip to the town took 45 minutes. अब उसने प्लानिंग शुरू करी है। जाने में कितनी देर लगेगी? 45. और आने में 45 plus 45? On reaching town, अगर मैं पहुंची 45 मिनट्स में और मैंने वहां पहुंचने के कितने पैसे दिए? She could return home on the same bus. वो उसी बस से वापस भी आ जाएगी। जैसे कि उसने 1 बजे की बस ली है, तो वो कितनी बजे पहुंची? 1:45 पहुंच गई। Reach town at 1:45 और वापस 15 मिनट का ब्रेक भी हुआ, तो भी वो कितनी बजे तक वापस आ जाएगी? 2:45 के एवरेज में वापस आ जाएगी। और इतनी तरीके से उसने कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट, प्लान एंड रीप्लान्ड। Well, one spring day, fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway. बस टर्न लेने ही वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, स्टॉप द बस। जब कंडक्टर बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर वल्ली है, तो उनको लगा ऑफ कोर्स इतनी छोटी बच्ची अकेले तो जा नहीं रही होगी। सो ही सेड कि जल्दी बुलाओ जिसको बुलाना है। बट वल्ली सेड कि नहीं, मेरे को तो खुद ही जाना है। It's me, shouted Valli. मुझे ही जाना है. You don't say so. I have to go to town. Still standing outside and here's my money. अब उसको लगा कि शायद कंडक्टर को लग रहा होगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो she said कि देखो देखो मेरे पास पैसे भी हैं. Okay, okay, पर पहले तुम बस में आ जाओ. And he stretched hand to help her up. छोटी सी बच्ची है, बस की जो स्टेयर होती है काफी ऊपर होती है, तो उसने कोशिश करी कि चाहो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, तो पर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेली आ सकती हूँ, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। जॉली मीन्स फनी, हैप्पी, इंजॉयबल, जॉयबल, एमिएबल भी बोल सकते हैं। एंग्री विद मी, फाइन मैडम। तो अब उसने बोला कि ठीक है तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, फाइन मैडम। Here have a seat right up in front. जल्दी से एक सीट पर बैठ जाओ। मूव असाइड, सबने उसको बोला, कंडक्टर ने सबको बोला सब लोग साइड में हो जाओ, क्योंकि कौन आ रही है? मैडम आ रही है। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे। उस टाइम पर बस में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, फ्री टाइम था। दे वर लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद कंडक्टर। वल्ली भी एकदम से शाइनेस में ओवरकम हो गई और सब लोग वल्ली को ही देख रहे थे उस टाइम पर। May we start now, madam, conductor said. Then he blew his whistle and the bus moved forward with the road.
इट वॉज अ न्यू बस, बस एकदम नई थी, व्हाइट कलर की बस थी जो एकदम शाइन कर रही थी, उस पर ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स थे, बार्स शोन लाइक सिल्वर, बसेस में बार्स होती है ऊपर, है ना, वो सिल्वर की तरह एकदम शाइन कर रही थी। पास ही में एक विंडो शील्ड थी विद ब्यूटिफुल क्लॉक, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। वली डिवोर्ड एवरीथिंग। डिवोर्ड का क्या मतलब होता है? हाँ, एक्चुअली तो डिवोर का मतलब ऐसे ना क्या बोलते हैं, कल्प्रिट, हाँ गल्पिट, वेरी गुड। डिवोर का मतलब ऐसे तो किसी चीज को खाना होता है, डिवोर इज टू गल्प, पर यहाँ पर डिवोर का मतलब ऑफ कोर्स गल्प का मतलब क्या है, उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया। विद हर आइज व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, उसने देखा कि उसका जो व्यू है वो किससे कवर हो रहा है, एक कैनवस ब्लाइंड, एक बोर्ड लगा हुआ है, उससे उसका विंडो का व्यू कवर हो रहा है। वो उसकी हाइट तो ज्यादा है नहीं, तो उसको हाफ विंडो के ऊपर का तो दिख नहीं रहा, जितना दिख रहा है वो विंडो कैनवस से कवर है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो शी स्टूड अप ऑन द सीट along the bank of a canal। तभी उसने देखा साइड में एकदम कैनल है। रोड वॉज वेरी नैरो, ऑन वन साइड देयर वाज अ कैनल, और दूर दूर पर पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। और दूसरी साइड पर एक डीप डिच था, डिच मतलब गड्ढा, खाई, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उसके बाद बहुत सारे फील्ड्स थे। दोनों तरफ का दिखाया गया क्या क्या चीजें थी। Oh, it was so all wonderful, but she was very happy। वो पहली बार ट्रैवल कर रही थी, वो भी अकेले, तो she was very happy। Listen, child, said the voice। तभी किसी ने उसको बोला कि बैठ जाओ वरना तुम गिर जाओगे। अब उसको ये कंसर्न बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसको लगा मेरे पर कोई ध्यान ही क्यों दे रहा है। I have paid my 30 पैसे, the conductor chimed in। तभी कंडक्टर भी आ गया कि हाँ हाँ इसको कुछ मत बोलो, ये मैडम है। डू यू थिंक, आपको लगता है एक मेयर गर्ल, एक सिंपल छोटी सी बच्ची अकेले सिटी तक जा सकती है? वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस। अब वली ने कंडक्टर को घूर कर देखा कि बार बार मेरे बीच में मत बोलो। एंड यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट। और मुझे याद है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं पर आपने मुझे टिकट नहीं दिया अभी तक। कंडक्टर भी उसको कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है। एवरीवन लाफ्ड। द कंडक्टर पंच्ड द टिकट एंड गिव इट टू हर। फिर उसने बोला जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, इफ यू हैव गिवन द मनी देन व्हाई यू आर स्टैंडिंग ऑन द सीट। तो शी अंडरस्टूड, थोड़े टाइम वो सीट पर बैठ गई। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। अब फिर उसको किसी ने सजेस्ट करा कि अगर कोई भी टर्न आएगा या ब्रेकर आएगा तो तुम गिर जाओगी, पर उसने बोला कि नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पैसे दिए, मैं चाहे जो कर सकती हूँ। Of course, how stupid we are। Afraid of losing a seat, Wally finally sat down। और तभी उसके पास एक elderly woman आकर बैठ गई। सबसे पहले उन्होंने आते क्या पूछा कि क्या तुम अकेली जा रही हो? वली said या। Absolutely repulsive। वो जो लेडी थी वो बिल्कुल रिपल्सिव थी। रिपल्सिव मीन्स causing strong dislike। हर किसी को देखकर हम किसी ना किसी, हर किसी से बात नहीं करते हैं। कई बार हमें लगता है नहीं यार इससे तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए, राइट? तो उसको एकदम डिसलाइक फील हो रहा था क्योंकि she has such big holes had in her earlobes and such ugly earrings in them। उसने इतने बड़े बड़े कान में गंदे गंदे इयररिंग्स पहने हुए थे, एंड उसके मुंह से कंटिन्यूसली, उसके माउथ से कैसी स्मेल आ रही थी? बीटल्स की। बीटल्स क्या होते हैं? और कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो उसके माउथ से स्पिल भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे पर्सन के बाद साथ कौन ही सोशेबल होगा। Yes, I am traveling alone, and she said curtly, I have got a ticket too। उसने बोला आप टेंशन मत लो, मेरे पास टिकट भी है। Yes, she is on her way to town with the 30 पैसे ticket। Oh, why don't you mind your own business। अब वापस वो चिल्ला रही है कंडक्टर पर कि बार बार मेरे काम में बीच में मत बोलो। But she laughed all the same and the conductor laughed too। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? ये सारे questions कौन कर रहा है? वो लेडी कर रही है। You need not bother about me। उसने बोला आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और उसने अपना फेस टर्न कर लिया। पहली फर्स्ट जर्नी, कितना मुश्किल से उसने इतने पैसे बचाए हैं। एक बार तो उनके विलेज में एक फेयर भी लगा था। उस फेयर में पेपरमिंट्स, बलून्स, टॉयज, मैरीगो राउंड सब कुछ था, पर उसने किसी भी चीज को एंजॉय नहीं किया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, जब हमारे यहाँ पे विलेज फेयर लगा था,
आफ्टर शी हैड सेव्ड मनी, तब इतनी मुश्किलों से जाकर वो पैसा बचा पाई है. प्रॉब्लम वॉज, बट द सेकेंड थिंग वॉज, अब घर से बाहर कैसे निकले, और वो भी अपनी मदर को बिना पता लगे. पर ये उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि जनरली उसकी मम्मी एक नैप लेती थी और उसका टाइम होता था 1 to, उसी के बीच में उसने पूरी प्लानिंग कर ली अपनी कि इसी के बीच में मैं भी चली जाऊंगी. वल्ली हमेशा इन्हीं चीजों को यूज करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए. एक्सकर्शंस मतलब ट्रिप्स के लिए. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet. छोटे छोटे से, जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, बस से या किसी से भी, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से गांव आते हैं बीच में, छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, राइट. तो उनको पास ऑन करती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे दो बस एक साथ ऐसे आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा था वो आपस में गॉबल अप हो जाएंगी. बट लो मतलब look, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. जब हम चलते हैं किसी गाड़ी पर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एनीथिंग, तो ऐसा नहीं लगता पेड़ भागते हुए आ रहे हैं. बट क्या सच में पेड़ भाग रहे हैं? नहीं, हम भाग रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पेड़ भाग रहे हैं, राइट. So trees running towards them, but they stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment. तो ये सब चीजें कंटिन्यूसली उसके साथ हो रही थी, and she was feeling extremely happy while seeing that. Suddenly Wally clapped her hands. तभी उनके बस के आगे क्या आ गई? एक काऊ आ गई. And she became very happy. She became, right in front of the bus slowed to a crawl. अब क्योंकि वो नैरो रोड था, तो बस को निकलने के लिए जगह दी जा रही थी, पर जितना ज्यादा कंडक्टर ड्राइवर हॉन्क कर रहा था, उतना ज्यादा वो और तेज तेज भाग रही थी. Somehow ये चीज वल्ली को बहुत ही फनी लगी. इतना हंसी that one lady said कि क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हंस रही हो, थोड़ा बचा के रखो. At last वो काऊ वहां से हट गई. Growing bigger and drew near, that it rushed past through the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. जब ट्रेन निकलती है तो वहां पर एकदम आसपास में कैसा साउंड क्रिएट होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया इसरत. और वहां से बस निकली. A busy way led out shopping street. अब वो कहाँ एंटर कर चुके हैं? टाउन में, जहां पर उनको पहुंचना था. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes, and others struck dumb with wonder. Wally gaped at everything. Gaped मतलब shocked, surprised. Then the bus stopped and everyone got off. सब लोग नीचे उतर गए, पर वल्ली अभी भी बैठी है. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? क्या तुम्हें नहीं जाना है? Why is something the matter? No, nothing's the matter. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उतरना तो चाहती हूँ, but she said, I felt like having a bus ride, that's all. अब वो कंडक्टर को एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं मुझे तो सिर्फ बस राइड चाहिए थी, इसलिए मैं उतर गई, इसलिए मैं बस पर आई हूँ. क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने बोला नहीं इसमें डरने वाली क्या बात है. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but क्या तुम डरती नहीं हो बस में अकेले आने से? She said, नहीं इसमें डरने वाली क्या बात है, क्यों ना तुम उस स्टॉल पर जाकर कुछ खरीद लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो. बट शी सेड, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे वापस घर पहुंचा दीजिए. कंडक्टर ने बोला इट्स ओके, मैं तुम्हें कुछ लाके दे देता हूं, इट विल बी माई ट्रीट. बट शी सेड नो. वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? अब वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट नहीं कर रही होगी? शी इज सेइंग नो, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा. बस वापस से शुरू हुई. वल्ली अभी भी उतनी ही एक्साइटेड है. अब ऐसा होता है ना, एक रोड से हम जा रहे हैं, एक बार तो हम एक्साइटेड है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर आपका एक्साइटमेंट कम होता जाएगा उस चीज को देखने का. पर वल्ली के साथ ऐसा नहीं था, वो अभी भी उतनी एक्साइटेड थी. बट तभी उसको दिखाई दी एक यंग काउ लाइंग डेड, just where it had been struck by some fast moving vehicle. और शायद ये वही वाली काऊ है जिसको देखकर she was becoming very happy. The conductor nodded कि क्या ये वही काऊ है? कंडक्टर ने भी नॉड किया कि हाँ ये वही है. और उसी टाइम पर वल्ली was filled with sadness. अब उसको दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो वो इतना खुश थी और अभी वो काऊ एकदम हॉरिबल लग रही है. Memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. Dampening मतलब reducing. Wanted to look out the window. अब वो विंडो से बाहर देखना भी नहीं चाहती है,
वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट पर बैठी रही जब तक वो घर नहीं पहुंच गए। Well sir, I hope to see you again. Okay madam, he answered her. कि तुम जब आना चाहो आ सकती हो, पर अपने पैसे लाना मत भूलना। When she entered a house, वहां पर एक आंट आई हुई थी साउथ स्ट्रीट की, उसकी मदर की फ्रेंड। एंड वेयर हैव यू बीन, उस आंट ने उससे एंटर करते ही क्या पूछा कि कहाँ थी तो, पर उसने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। और वो आंट भी उसकी मदर से बात करने में इतना बिजी थी, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। अब वो कुछ बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन, तो उन्होंने एक लाइन बोली सिर्फ, सो मेनी थिंग्स इन आर मिस्ट। मिस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। क्या आपको दुनिया में अभी क्या चल रहा है सब कुछ पता है? किसी को नहीं पता हो सकता। Of course, oh yes, breathe वल्ली। अब वल्ली भी इस बात पे बोल रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। वो आंट बोलती है, क्या बोला तुमने? I was just agreeing, मैं तो सिर्फ आपकी बात पे अग्री कर रही थी। तब उसकी आंट उसको बोलती है कि कैसी लड़की है, चिट ऑफ अ गर्ल, जिसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। शी इज स्पीकिंग इन बिटवीन, ऐसे बात कर रही है जैसे ये बहुत ग्रोन अप लेडी हो चुकी है। बट ऑफ कोर्स वो अपनी ये बात उनको समझा नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मदर को तो पता ही नहीं था वो ऐसा कहीं गई भी है, तो वो उसको ये सब कैसे समझाए कि कैसे कोई भी चीज, कोई भी पर्सन या किसी भी चीज को जितना हम लाइफ में लाइटली ले लेते हैं, पर हमें उतना नहीं लेना चाहिए। वी डोंट नो जिसको हम अभी देख रहे हैं वो नेक्स्ट मोमेंट में हमारे सामने होंगे या नहीं। That's it, the chapter is all about. Let's start with some questions. Valli was a girl. B. Valli's strongest desire was to. Valli collected information about the bus by. Valli saved money by. Valli traveled on the bus. The bus conductor called Valli madam because. What scene shocked Valli? Seeing the dead cow made Valli feel. After returning home, Valli behaved. क्या हो गया? सी बोल रहे थे ना? Story mainly highlights. True, false. Valli lived in a village. Valli had travelled by bus before. Bus ride was Valli's first independent journey. Valli immediately told her mother. Conductor was kind and friendly. Arey? Accepted help from strangers. False. Symbolizes harsh reality. True. Valli enjoyed the return journey as much as the first. Valli gained maturity through her experience. Story has no deeper meaning. Valli was curious. Innocence is a theme of the story. Story shows joy and sorrow in life. Valli spent money carelessly. Help people grow emotionally. How old was Valli? 8. Valli's favorite pastime was. How far was the town? 6 miles. बताया था क्या? Who did Valli live with? What type of man was the bus conductor? D. क्यों? अच्छा, यहाँ पे तो C होना चाहिए. It's A and C. Valli had the strongest desire of. How much time does the bus take? Conductor called Valli as. Apart from her mother, who else Valli find in a home? What did Valli buy from the town? What made Valli sad? Dead cow.
Okay, that's it. Let's start with a new poem. Okay. So the name is Trees. Trees को किससे कंपेयर किया था? Women से. याद है? Written by Adrienne Rich. Born in 1920 and died in 2012. American poet है, essayist है, strong feminist voice. Feminist मतलब जो फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, फीमेल्स के साथ अगर कुछ होता है तो हाँ, राइट, तो उसको आप जानते हैं फेमिनिस्ट बोला जाता है. सो बेसिकली पोएम में सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म शो करा गया है कि कैसे उन्होंने विमेन को सपोर्ट किया है, राइट. थीम्स क्या हैं? जेंडर इनइक्वालिटी, विमेन सफरिंग एंड पेट्रियार्की. पेट्रियार्की मींस मेल मेंबर्स रूल कर रहे हैं, उसको उन्होंने अगेंस्ट में बात करी है. नोन फॉर बोल्ड एंड सिंबॉलिक राइटिंग स्टाइल. तो एड्रीन रिच को जाना ही इसलिए जाता है कि वो अपनी आवाज को, अपनी बात को अच्छे से सामने प्रेजेंट कर सकती है. कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कैसे वीक, ऑप्रेस्ड और बर्डन को कंपेयर किया है स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और फ्री के साथ. इनकी एक और पोएम है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. आंट जेनिफर स्टाइगर, सुना है आपने, 12th क्लास में आएगी. Impact on readers, gender inequality and raises feminist awareness. Let's start. Poem has a symbolic meaning. So सबसे पहले trees को symbolism की तरह यूज किया गया है and the symbolism is women. ये basically metaphor भी है, comparison भी है indirectly. Poet says that the women have rested. Women ने बहुत rest कर लिया, वो बहुत heal हो चुकी है, अब अपने आप को better बना चुकी है and now they are ready for the primary purpose and that is to renew the empty forest of mankind. पहले के टाइम पर अपनी ग्रैंडमदर्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही कम ग्रैंडमदर्स होंगी आप में से किसी की भी जो कि जॉब करती होगी, बिजनेस करती होगी, बहुत रेयर होगी. मदर्स की बात करेंगे तो हाफ, और अभी की जनरेशन की बात करेंगे तो 90%, राइट. तो कैसे कैसे ये चीज बार ग्रो अप होता गया है, ठीक है. विमेन कैसे कैसे चीजों में आगे बढ़ती गई है वही समझाया गया है. So trees inside are moving out into the forest. वो पेड़ जो अभी तक घर के अंदर थे, वो women जो अभी तक घर के अंदर थी, they have started moving outside, where no bird could sit. And if there will be no tree, then where will the bird sit and where will the insect hide? No sun bury its feet in shadow. And if there will be no trees, तो सन शेडो किसकी बनाएगा, राइट. शेडो बना ही नहीं पाओगे आप. द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो आज तक इतने दिन से खाली था, वो कल सुबह तक वापस ट्रीज से फिल हो जाएगा क्योंकि विमेन ने बाहर निकलना शुरू कर दिया. समझ में आया? ट्रीज, वुमेन, दो चीज एक साथ यूज कर रही हूं, कंफ्यूजन तो नहीं है? All nights the roots work. अब क्या एक पेड़ सिर्फ उठाकर ऐसे कहीं रख दिया जा सकता है? रिमूव करने के लिए क्या होगा? आपको उसको पूरा रूट से बाहर निकालना होगा, राइट. सो ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ. डिसएंगेज मीन्स टू सेपरेट देमसेल्फ. कहां से सेपरेट करेंगे वो खुद को? नीचे, सॉइल से, जमीन से. फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. और क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा स्टोन्स हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो जब ये पेड़ वहां से बाहर निकल रहा है तो आसपास जितनी भी जगह है उस पे क्या हो रहे हैं? क्रैक्स हो रहे हैं. वेल ऑब्वियस, यहां तक कोई डाउट है? पूछ सकते हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. जो पत्ते हैं वो भी बाहर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लास के थ्रू. विंडो हो सकता है या डोर हो सकता है. स्ट्रेन मतलब प्रेशराइजिंग ईच अदर. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. एक्सर्शन मतलब होता है थकान, स्टिफ मतलब होता है रिजिड. रिजिड समझते हो क्या होता है? जैसे तुम रिजिड हो जाते हो ना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, उसको ही रिजिड बोलते हैं, है ना. और क्या बोला है? स्मॉल ट्विग्स. ट्विग्स का क्या मतलब है? छोटी छोटी सी स्टेम्स.
वो भी इतनी रिजिड हो चुकी है क्योंकि वो अब थक चुकी हैं। क्यों थक चुकी हैं? क्योंकि आज तक तो वो घर के अंदर थी, आज पहली बार उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, तो नाउ दे आर टायर्ड। लॉन्ग क्रैम्ड बोज, बोज का मतलब क्या है? ब्रांचेस। ब्रांचेस भी आपस में शफल कर रही हैं क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट। एवरीबडी का क्या मतलब है? एवरी ट्री, एवरी लीफ, एवरीथिंग, twigs, branches, everything. They are just looking like newly discharged patients. जब कोई भी पेशेंट को हॉस्पिटल रिलीज करता है तो वो इंटॉक्सिकेटेड होता है, आधा अधूरा बेहोशी में होता है दवाइयों की वजह से, हाफ डेज्ड, डेज्ड मतलब बेहोशी, पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते हैं। वापस से समझना, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। जो भी ट्विग्स है और जो भी ब्रांचेस है वो ऐसे एकदम से शफल इधर उधर घूमकर गिर रही हैं, कहीं पर मुड़ रही हैं, बिल्कुल वैसा जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स इधर उधर गिरता रहता है क्योंकि वो अभी हाफ कॉन्शियस है। समझ में आया सचिन? आ रहा है? मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। आई सिट इनसाइड। आई कौन है? एड्रीन रिच। वो बोल रही हैं मैं तो अपने रूम में बैठी हुई हूं एंड आई एम राइटिंग सम लेटर्स। क्या लिख रही हूं? इन विच आई स्कैर्सली मेंशन, पर मैंने उस लेटर में डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में, कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। नाइट इज फ्रेश, होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। यहां तक समझ में आ गया? सिंपल है। स्मेल्स ऑफ लीव एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अभी भी मुझे किसकी फ्रेग्रेंस आ रही है? लीव्स एंड लिचन। लिचन क्या होता है? हाँ, एल्गे। क्या? हाँ, लास्ट स्टेंजा। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। मुझे मेरे कानों में इतनी आवाज सुनाई दे रही है, किस चीज की? ट्रीज मूविंग आउट विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ट्रीज बाहर मूव हो चुके होंगे तो आवाज बंद हो जाएगी ना आना। द ग्लास इज ब्रेकिंग, और जो ग्लास है जिससे वो बाहर मूव कर रहे थे अब वो टूट रहा है। इट मीन्स पेड़ बाहर जा रहे हैं। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे लाइन बनाओ तो क्या होगा? भागेंगे, धक्का मुक्की होगी, कोई आगे कोई पीछे, तो गिरोगे इधर उधर। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्टम्बल हो जाना। विंड्स रश टू मीट देम। विंड किससे मिलने भाग रही है? ट्रीज से। The moon is broken like a, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So basically it's a oak tree. ठीक है, ये एक oak tree है। अब यहां पर अगर मून है, क्या है? है। और यहां पर ये कौन है? तुम में से ही सब एक एक, ये बहुत सारे हो, सोचो। ठीक है, तो अगर ये तुम हो, यहां मून है और बीच में पेड़ है, तो अगर वो पेड़ बहुत बड़ा हुआ तो क्या तुम उस मून को पूरी तरीके से फुली देख पाओगे? वो कट होता जाएगा। वेल ऑब्वियस, आज तुम अभी घर जाओगे ना तो तुम देख रहा, रास्ते में जब तुम्हें चांद दिखाई देगा और पेड़ के पीछे से देखोगे तो कहीं से आधा दिखाई देगा, कहीं से आधा, ऐसा ही होगा। वापस रीड करो। मून ऐसा लग रहा है जैसे वो टूट गया है, मिरर की जैसे। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। समझ में आ गया? एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है और एक वो सन बरी इट्स फीट। दोनों लाइंस को अच्छे से समझ लेना। वेयर आर द ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? Trees moving out symbolizes freedom. The house in the poem represents, forest symbolizes
Poet of the poem. Poem mainly focuses on trees are described as, अगली बार आंसर्स चेंज करके लाऊंगी. Which literary device is strongly used? What is hyperbole? सिलेबस से बाहर हो गया? सिलेबस में ही है, लिखवाया है मैंने. हाँ, किसी भी चीज को एग्जेजरेट करना, जैसे कि मैंने आज लाखों बार ये बात सोची. कैन आई थिंक लैक्स? नहीं सोच सकती मैं लैक टाइम तो, राइट? Trees breaking out show hope and change. The poem give voice to women and nature. Trees are confined at the beginning. True. Poet supports keeping nature imprisoned. False. Poem has a feminist tone. Symbolize freedom. House is a symbol of equality. Poem shows movement from silence to action. Forest is empty at the start. Trees are happy inside the house. Women's oppression is reflected through trees. Adrian Rich used simple language with deep meaning. What do the roots do all night? बताओ. हाँ. Name the literary device. Moon is broken like a mirror. What had been empty? What rushes to meet the trees? अरे moon. Moon कहाँ गया? Name the poet. By morning the forest will be full of. Okay, thank you everybody.